सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। हमें लाइट बिल आया है इस बार 11,810 रुपये। एक आदमी का अगर इतना ज़्यादा आ सकता है, सारे आदमियों का तो एक से ज़्यादा नहीं आ सकता है। और ये तो चाकू दिखा के लूटने वाली बात है। सिचुएशन वर्स्ट है फिलहाल। सैलरीज भी हाफ आ रही है, सम पीपल्स आर गेटिंग, मींस किसी की जॉब भी चली गई है फिलहाल। कोरोना महामारी ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया है। एक तरफ जहां 3 महीनों से लोगों का रोजगार ठप पड़ा है, उस पर अब MSEDC ने लोगों की समस्याओं को और दुगना कर दिया है। कोरोना के कारण लोगों का बिजली का मीटर रीडिंग का काम नहीं हो रहा था, इसलिए विद्युत कंपनी द्वारा पिछले औसत के मुताबिक लोगों को बिजली के बिल भेजे गए हैं। मगर इन बिजली के बिलों में जो रकम दी गई है, वो देखकर लोगों के होश उड़ गए हैं। पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों की परेशानी अब दुगनी हो गई है। भारी भरकम बिजली बिलों के खिलाफ अब कोपर खैरने स्थित फार्म सोसाइटी के लोगों ने इकट्ठा आकर अपनी आवाज़ उठाई है। कई लोगों का कहना था कि उनके द्वारा मार्च एवं अप्रैल का बिल अदा किया गया है, मगर फिर भी उन्हें जो नया बिल भेजा गया है वो उन्हें हर माह में आने वाले बिल से कई अधिक है। साथ ही बिल में यूनिट भी बढ़ाकर लिखे गए हैं। हमें लाइट बिल आया है इस बार 11,810 रुपये। हमारा एवरेज मीटर रीडिंग आपको दिखेगा हमारे बिल में, आप उसका भी पिक बाद में ले सकते हैं, जिसका 300, 350 या 400 यूनिट है मैक्सिमम। इस बार उन्होंने हमें पर मंथ 600 यूनिट भेजा है। मैंने मार्च महीने में 4,000 रुपये भरे थे, अप्रैल में मैंने 4,160 भरा था और मई महीने में मैंने 3,020 रुपया भरा था। ये कुल मिला के जो बिल होता है वो भी उन्होंने मुझे 12,000 में डिडक्ट करके नहीं दिया है। 11,810 में डिडक्ट करके देना चाहिए, वो भी नहीं दिया है। उनके हिसाब से हमारा एवरेज बिल 300, 350 यूनिट है, उन्होंने 600 यूनिट के हिसाब से पर मंथ का बिल मुझे भेजा है। अगर हम घर पे हैं तो हमारा 50 यूनिट आगे पीछे हो सकता है, 150, 200 यूनिट आगे पीछे नहीं हो सकता है। मैं तो अकेली रहती हूँ, मेरा यूज़ भी इतना नहीं है, तो फिर 470 आता है। ये बार 2,000, 2,500 तक आ गया है। सीनियर सिटीज़न के लिए मैं तो इतना आप लोग को रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे लिए कुछ करो। जून 2019 से जुलाई 2020 तक कभी भी मेरी यूनिट 105, 110 इससे ऊपर नहीं गई हैं। इस बार मेरा जो बिल आया है वो 900 यूनिट के हिसाब से आया है। ये अचानक से इतना इंक्रीज़ क्यों? जब सब जगह से गवर्नमेंट सपोर्ट करने की बात करती है तो लॉकडाउन के वक्त ये डिपार्टमेंट से इस तरीके की मार क्यों? मैं यही पूछना चाहती हूँ। एक साल से जब यूनिट्स इतनी नहीं बढ़ी तो अचानक से 800 यूनिट्स, 900 यूनिट्स का बिल कैसे आया? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। मेरा मार्च महीने में 3,000 बिल आया था, मई में डायरेक्टली 8,000 हो गया और अभी जून में 25,000। तो मुझे ये आप बताओ कि ये इसे डायरेक्ट इतना यूनिट्स बढ़ा के मेरा तीन गुना बिल कैसे आया? और अगर आप अभी ये सिचुएशन में आप सोचो 25,000 हम कैसे भर सकते हैं? हमने इतना यूज़ ही नहीं किया है तो। और ये किस वजह से कैसे बिल आया है वो मुझे पूरा रीडिंग चाहिए। हमारा जो है एक एवरेज मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, जिसमें हमारा प्रति महीने हमारा जो यूनिट्स आता है दिस कम्स बिटवीन 220 टू 240। इस प्रकार हमारा जो एवरेज बिल होता है 1700-1800 रुपया का बिल हमारा हर महीने आते थी। तो ये मई मंथ में मई 15 को जब मैंने 3,800 रुपया क्लियर कर दिया था बिल, उसके बावजूद भी मई का बिल जो हमको आया है दैट इज़ वेरी काफ़ी शॉकिंग था, जिसमें हमको 8,000 रुपये का बिल आया है और टोटल यूनिट्स हमको आया 1036 यूनिट्स, जो कि पूछने के बाद कॉल सेंटर पे हमको पता चला है कि ये जो है एक टेंटेटिव है, अंदाज़न जो है बिल लगाया गया है। अंदाज़न ये हमको जो है बिल लगा कर दिया गया है बेसिस हमारे पिछले जो रीडिंग्स लिए गए हैं उसके अनुसार। तो इस प्रकार देखा जाएगा तो काफ़ी सारे हमारे जो है इतना हमने यूज़ नहीं किया। 2 गर्मी का सीज़न था, ये नज़र में रखते हुए लॉकडाउन की हमारे पास पेमेंट्स के इश्यूज होंगे, इतने बिल आना हमारे बजट में ठीक नहीं रहेगा। हमने एसी और सब कुछ जो है कंट्रोल में यूज़ किया है। दो हम जो है वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जानते हैं कि घर में हमारे टीवी काफ़ी सारे यूनिट चालू रहेंगे। ये सब चीज़ को नज़र में रखते हुए भी ये बिल काफ़ी ज़्यादा आया है। आज के दिन में जब भी लॉकडाउन चल रहा है, सब जगह पे लोगों की जॉब जा रही है और हम देख रहे हैं कि जो बिल आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो काफ़ी बढ़े हुए हैं।
हमारा जो एवरेज यूनिट है वो 200 यूनिट रहता है पर मंथ का, अभी 3 महीने का 1500 यूनिट का ये बिल भेज रहे हैं। तो इतना बिल हम कैसे पे कर पाएंगे? और ऊपर से देख रहे हैं कि जो चार्जेस है वो भी बहुत बढ़ा दिए हैं लोगों ने। बाकी लोकेशन पे जहाँ पे बिजली पानी माफ़ किया जा रहा है, यहाँ पे महाराष्ट्र में ये बढ़ के जा रहा है। तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि लॉकडाउन के टाइम पे लोगों को सहूलतें दी जाएँ। जैसे हम लोगों को बोला गया कि आप भाई लोगों को या गरीब लोगों को पैसा दो, उनका सैलरी दो, उनका पैसे मत काटो, तो हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है? लोगों की जॉब जा रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है और हम लोग एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहे हैं भाई लोगों को और हमको एक्स्ट्रा बिल देना पड़ रहा है। लास्ट मंथ में मैंने ऑनलाइन से चेक किया तो मेरा बिल करीब 13,570 रुपया कुछ बता रहा था, तो मैंने उसका ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। उसके बाद अभी जून महीने में मैंने देखा तो 23,000 रुपया बिल आया था, ऑनलाइन ऐप में चेक किया। फिर मैं सोसाइटी में यहाँ पे हमारा ग्रुप है, वहाँ से मुझे पता चला कि सबका बिल ज़्यादा आया है। तो मैं गया था MSEB के ऑफिस में, वाशी जाके आया, कोपरखन्ना जाके आया, बोनकोड़े में वहाँ पे जाके आया। तो उन्होंने मुझे बोला कि जिनके नाम पे बिल है आप उन्हें लेके आइए। तो मेरे पिताजी किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट है, उनका किडनी फेल हो गया था, 2011 में उनका ऑपरेशन हुआ था। आज कोरोना के टाइम पे इतने हमारी नौकरी चले गई, कुछ भी नहीं है हमारे पास। अभी जो मिला है हमें जून में, उसमें हम देख रहे हैं कि 884 यूनिट्स आए हुए हैं और जबकि मई अप्रैल दोनों में बिल्स आए हुए थे और वो हमने पे भी किए हैं। उसके बाद ये कैसे कह सकते हैं कि हमने मई जून में यूनिट्स नहीं लिए हैं और उसके बाद जून में ये कोलैबोरेट करके सारा असिमुलेट करके एक साथ हमें दिया गया है? ऐसा नहीं है। हमने अप्रैल में भी पे किया है, हमने मई में भी पे किया है। मुझे ये नहीं समझ, ये शेयर हैरेसमेंट है हमारे लिए। मेरा कहना ये है कि जो बिल आपने 3 महीने का यूनिट जो है साथ में गिनती करके भेजा है, वो बड़े से बड़ा गलती है और ये तो चाकू दिखा के लूटने वाली बात है। हर महीने का यूनिट गिनते आप बिल बनाओ तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा आम आदमी को। ये तो लूटने वाली बात है ना। The bill for the month of June is too much high and they have just put in the bill. I don't know what calculation they have done, but I assume that it is just put randomly. Last year in my bill it is written June 2019 and then June 2020 and they have put double the units and put. There is no mention about the units and all. मोस्टली सब लोग को जो पहले 1,500 से 2,000 के बीच में बिल आता था, आप सिंपल लॉजिक लगाओ, अब सीधा 7,000 8,000 किसी को तो 15,000 22,000 आया है। तो क्यों इतना ज़्यादा बिल आया? सिंपल लॉजिक लगाओ आप। और मिडिल क्लास कैसे अफोर्ड कर पाएगा? जो 1,500 से 2,000 के रेंज में बिल पे करता है एवरी मंथ और सडनली आता है बिल 7,000 8,000 और मिडिल क्लास है, कैसे पे करेगा आप? सिंपल लॉजिक लगाओ। और वो भी ये टाइम पे जहाँ पर जो लोगों की सैलरी कम हो गई है, जिसका जॉब गया है। तो आई रिक्वेस्ट MSEB टू प्लीज़ लुक इनटू दिस। हम लोग का 500-700 बिल आता था, ये बार अभी 4,000 आया बिल। किसकी वजह से आया? पहले मई में आया था, हम लोग ने पे किया 1,020, अभी वापस 4,000 आया और मेरे मिस्टर 65 ईयर्स के हैं, तो वो कहाँ से बिल भरेंगे? जब घर पे ही बैठे हैं तो इतना बिल कहाँ से पे करने वाले हैं? प्लीज़ बिल को कम कीजिए, हमें थोड़ी राहत दी। मेरा घर 1 जून से बंद है, फिर भी बिलिंग साइकिल के हिसाब से अगर 21 मई से लेके 20 जून का भी गिने तो 10 दिन के लिए भी मुझे 3,500-4 हज़ार का बिल आया है, जो एक्चुअली में यूनिट्स बनना ही नहीं चाहिए। अगर मार्च लास्ट गिनने के बाद में अगर जून में रीडिंग लेने आए हैं तो टोटल रीडिंग का जो यूनिट आया है उसमें से उन्होंने ऑलरेडी एवरेज यूनिट तो अप्रैल और मई के चार्ज कर लिए हैं। तो अप्रैल और मई के यूनिट जो चार्ज किए हैं वो बिल में माइनस कहाँ हुए हैं? वो भी आइडियली उस जून के जो एक्चुअल रीडिंग्स है उसमें से माइनस होने चाहिए और फिर जाके तुम्हारा एक्चुअल बिल बनेगा और वो जो यूनिट जो स्लैब में पड़ेगा वो स्लैब के हिसाब से रेट लगना चाहिए आइडियली, जो कि यहाँ पर नहीं हुआ है। उस वजह से बहुत ही ज़्यादा बिल आ गया है और 10 दिन सिर्फ घर चालू है और उसके वजह से 3,500 का बिल और 4,000 का बिल आया है, जो आइडियली फॉल्स बिलिंग है। जो बिलिंग कैलकुलेशन है वो गलत हुई है और ये मनमानी है, ये गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर राइट टाइम पे आप राइट बिल रेस करते थे तो ये स्लैब में हम नहीं आते थे। आपकी गलत कैलकुलेशन है, गलत स्लैबिंग है, इसको करेक्ट की जाए और इसको प्रॉपर बिल बना के दिया जाए। सरकार की गलती के कारण या MSEB की गलती के कारण हमको उसका सफ़र नहीं करना चाहिए। कई लोगों ने ये भी कहा कि लॉकडाउन के कारण उनकी रोजी रोटी चली गई है, तो कई लोगों की तनख्वाह में भी कटौती हो गई है। ऐसे में इतने ज़्यादा रकम के बिल अदा करना उनके बस में नहीं है, इसलिए उन्हें इन बिल में सहूलियत दी जाए या फिर दिए गए बिल में सुधार कर
दूसरे बिल भेजे जाए, ऐसी मांग लोगों द्वारा की गई है। हमारा ये मंथ में बिल काफ़ी ज़्यादा आया है। लाइक हमारे पूरे फार्म सोसाइटी में ही ये इश्यू अभी क्रिएट हुआ है। लाइक मीन्स उन्होंने अचानक से इतने सारे मीन्स अमाउंट का बिल भेज दिया, या कि लास्ट 3 मंथ्स में भी वो लोग स्लैब वाइज हम लोग को भेज रहे थे। उनके पास यूनिट नहीं था, मगर स्टिल उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने रेट इंक्रीज़ कर दिया है करके, बट उसका कोई मीन्स इमिटेशन हम लोग को आया नहीं था कि ये रेट इंक्रीज़ हुए हैं। उन लोगों ने सडनली अभी जब हम कॉल कर रहे हैं तब वो लोग हमें बता रहे हैं कि रेट इज़ इंक्रीज नाउ करके। तो ये गलत बात है, यानी कि लॉकडाउन में उल्टा उनको रेट डिक्रीज़ करना चाहिए था, उसकी जगह वो लोग इंक्रीज कर रहे हैं। जबकि सबकी सिचुएशन यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो लाइक मिडिल क्लास फैमिली की तो बहुत ही सिचुएशन वर्स्ट है फ़िलहाल। सैलरीज भी हाफ आ रही है, सम पीपल्स आर गेटिंग मीन्स किसी की जॉब भी चली गई है फ़िलहाल तो। आमचा बिल 20,000 रुपये आलं आहे आता. आम्हाला बिल जास्ती पहिल्यापासून येतोच आहे, 4-4.5 हजार रुपये येतो, पण आत्ताच्या वारीनं 20,000 रुपये आला. एक तर आम्ही 2-3 महिने घरी आहे, एवढा बिल आम्ही नाही भरू शकत. आम्हाला काहीतरी तुम्ही सवलत दिलीच पाहिजे. मेरा जो बिल आया है अभी वो है 10,149. अभी क्या है ना 1235 का यूनिट बता रहा है. अगर आप देखोगे मेरा एवरेज महीने का जो बिल है ना हमेशा रहा है 2,000 से लेकर 2,500 के बीच में. मोटा मोटा अगर मैं बोलूँ ना लॉकडाउन के हिसाब से आप 3,000 कर लो. मैंने 31 मई को 4,550 रुपया 4,500 का बिल भरा है और जून में अचानक से 10,000 आया, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. अभी मेरी एक ही रिक्वेस्ट है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों से कि प्लीज़ आप इसके ऊपर देखिए और इसका सल्यूशन निकालिए, क्योंकि प्रैक्टिकली इनकमिंग हमारे पास है नहीं और आउटगोइंग इस तरह से ज़्यादा होगा तो हम कहाँ से करेंगे. मेरा बिल अभी 12,500 रुपये आया है. लास्ट महीने में मैंने 7,540 2 महीने का भरा था. उससे मार्च एंड में मैंने 3,250 भरा था. मेरा एन एवरेज मतलब 3,300 रुपया मतलब आता है बिल, लेकिन अभी ये सीधा 12,500 रुपया आ गया. और तो क्या अभी ये जो है ना आज कोरोना काल में गवर्नमेंट ने कहा कि 1.5 महीने का चलो सैलरी मिलेगा. अभी 1.5 महीने की सैलरी मिली, अभी 2 महीने की सैलरी नहीं मिली है. और ऐसे में ये 12,500 रुपया कौन भरेगा? गवर्नमेंट भरेगी क्या? गवर्नमेंट को यही है कि मतलब क्या है कि खुद अपना पेट भरे और दूसरों को भूखा मारे. सैलरी नहीं मिला है, गवर्नमेंट को थोड़ा सा हेल्प करना चाहिए. हमें इसका यूनिट एटलीस्ट रेट अब भी नहीं बढ़ाना चाहिए. तुम नॉर्मल रेट्स रखो या तो कम करो सपोर्ट करने के लिए, बट रेट्स बढ़ा दिया उसके वजह से और भी डबल बिल आने लगा है. जस्टिफिकेशन मांगने हम गए, बिल दिया, एप्लीकेशन दिया हमने, तो बोलते दूसरे ब्रांच में जाओ. सामाजिक कार्यकर्ता एवं फार्म सोसाइटी के निवासी राज रोहित सिंह ने NMTV से बात करते हुए कहा कि MSEDC द्वारा मनमाने ढंग से भेजे गए बिल को लेकर उन्होंने कई विभागों को पत्र लिखा है. साथ ही उन्होंने ये भी सुझाव दिया है कि बिजली दर एवं स्लैब रेट कम किए जाए. और मेरा भी बिल 23,000 आया हुआ है. और मेरा ये कहना है सारी एडमिनिस्ट्रेशन को हमने चिट्ठी लेटर डाला हुआ है, मेल किया हुआ है और लेटर का कॉपी भी हमने सब डिवीज़न ऑफिसर में सबमिट किया हुआ है. मेरा ये कहना है कि एक आदमी का अगर इतना ज़्यादा आ सकता है, सारे आदमियों का तो एक साथ ज़्यादा नहीं आ सकता है. आपने कैसे किया हुआ है? क्यूमुलेटिव बिल बनाया हुआ है. क्यूमुलेटिव बिल बनाने की वजह से उसका रीडिंग्स ज़्यादा आए हुए हैं और आपका स्लैब रेट भी ज़्यादा आया हुआ है. हमारी जो डिमांड है, सारी लोगों को डिमांड है कि आप ये रीडिंग को 3 में डिवाइड कीजिए, सारे महीने में इसे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और जितना इंडिविजुअल बिल उसका बन रहा है उसके हिसाब से आप चार्ज कीजिए, क्योंकि उसमें स्लैब रेट भी कम हो जाएगा और उसमें टोटल बिल भी उसका कम आएगा. आगे उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन के कारण लोग पहले से ही परेशान हैं, इसलिए अब उन्हें सब्सिडी दी जाए. MERC, MSEDL और सरकार तीनों मिलके एक ऐसा उसमें स्लैब रेट बनाए और ऐसा एक उसका रेट पर यूनिट बनाए जो कम होना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में ऑलरेडी लोग सफ़र कर रहे हैं. हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस टाइम में वेव ऑफ होना चाहिए, सब्सिडी होना चाहिए, ना कि आप बिल के रेट्स बढ़ा के या एग्जॉर्बिटेंट चार्जेस लगा के उसमें आप दो. ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज़.